Good morning, student. Welcome to computer class. I hope you all are fine. Myself, Amrish Sharma from Shiv Jyoti Educational Group, Kota. Today, we will discuss about HTML part 1st, chapter number 7 of class 7. In this chapter, we will learn about creating an HTML document, describe and use the HTML tags. Now, HTML stands for Hypertext Markup Language. Yes, student, full form of HTML is Hypertext Markup Language, used to develop web pages. Yes, student, यहाँ एक न्यू टर्म रिप्रेजेंट हुई है वेब पेजेस. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेब पेजेस? यस स्टूडेंट, जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उस वेबसाइट का जो होम पेज होता है, क्योंकि वो कहाँ चल रहे हैं? वेबसाइट्स पे. तो वेबसाइट्स पे जो पेज होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? वेब पेजेस. ओके, और वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस. इट सपोर्ट्स मल्टीमीडिया features like text, image, etc. It is a markup language. It tells you how to make a web document interactive through hyperlinks. Yes, student, why we use HTML? हम HTML का यूज़ क्यों करें? तो HTML का यूज़ जो है वो किस में होता है? हमारी वेबसाइट्स को डेवलप करने में, और वेबसाइट को मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? HTML का. ओके, जिसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं, जैसे हाइपरलिंक. तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो हाइपरलिंक क्या करेगा? जैसे आपने क्लिक किया तो उससे रिलेटेड जो भी पेज होगा वहाँ पर आपको क्या कर देगा? स्विच कर देगा, वहाँ पर आपको लेके जाएगा. ओके स्टूडेंट, इसको हम देखेंगे अभी. नाउ नेक्स्ट इज features of HTML. HTML is used to create websites. तो HTML का फर्स्ट यूज जो है वो किसके लिए? वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए. HTML is a platform independent language. Yes, student, here new term platform independent. What is the meaning of platform independent? Yes, student, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मीन्स पर्टिकुलर जो आपने कोड जनरेट किया है, जो आपने वेबसाइट जनरेट की है, वो आपकी सारे इन्वायरमेंट में, लाइक विंडोज़ इन्वायरमेंट में भी रन करेगी, एंड्रॉयड इन्वायरमेंट में भी रन करेगी, लिनक्स इन्वायरमेंट है उनमें भी रन करेगी. तो HTML के थ्रू जो आपने वेबसाइट डेवलप की है वो सारे प्लेटफॉर्म पे क्या करेगी? रन होगी. HTML इज नॉट केस सेंसिटिव, विच मीन्स द टैग कैपिटल HTML is same as typing small HTML. Yes, student, HTML is a case sensitive language. तो what is the meaning of case sensitive? Case sensitive means यदि आपने कैपिटल HTML लिखा है और उसी प्रोग्रामिंग में आपने स्मॉल HTML लिखा है तो बोथ आर सेम. जब दोनों सेम होंगे तो हम वो लैंग्वेज होगी उसको हम क्या बोलेंगे? केस सेंसिटिव लैंग्वेज. अगर हम अदर कोई लैंग्वेजेस की बात करें तो उसमें कैपिटल H और स्मॉल h क्या होती है? डिफरेंट होती है. दोनों का मीनिंग क्या होता है? डिफरेंट. क्यों? क्योंकि जो मशीन होती है वो किस पे रन वर्क करती है? वो करती है बाइनरी नंबर्स पे. मीन्स वो सबको किस में कन्वर्ट कर देती है? 0101 बाइनरी फॉर्मेट में. तो हो सकता है कि कैपिटल H की जो बाइनरी है वो अलग है और स्मॉल h की जो बाइनरी है वो अलग है. इसलिए जो अदर लैंग्वेजेस हैं वो क्या होती है? नॉट केस सेंसिटिव. मीन्स अगर आपने केस सेंसिटिव, क्योंकि अगर आपने कैपिटल H लिखा और स्मॉल h लिखा तो वहाँ दोनों का मीनिंग क्या है? डिफरेंट है. बट HTML इज अ नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज. HTML allow the creation of hypertext and hyperlinks. These are used to connect documents from other sources. Yes, student, HTML का यूज करके आप hypertext and hyperlinks यूज कर सकते हैं अपने वेबसाइट में. सपोज आपने जब भी कोई वेबसाइट ओपन करी है तो उस वेबसाइट में आपने देखते हैं कि आपको लिंक्स प्रोवाइड होते हैं. उस लिंक पे जैसे अपने माउस का कर्सर लेके जाते हैं तो जो माउस है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? हैंड में. और जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो पर्टिकुलर उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है या उससे रिलेटेड जो भी पेज होता है वो पेज क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है. तो इसे हम क्या बोलते हैं? हाइपर लिंक्स. मतलब आपने एक पेज ओपन किया, उसमें लिंक्स दिए, आप जिस लिंक पे क्लिक करोगे पर्टिकुलर उससे रिलेटेड जो पेज होगा वो क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा. इसे हम बोलेंगे हाइपर लिंक्स. नाउ नेक्स्ट, creating an HTML document. Yes, student, how to create an HTML document? Let's see. An HTML document can be created using
any text editor like Notepad, WordPad, etc. Yes, student, HTML कोड जनरेट करने के लिए आपके पास में टेक्स्ट एडिटर या तो टेक्स्ट एडिटर होगा या नोटपैड एडिटर होगा, नोटपैड एडिटर, इन दोनों में से कोई भी अगर आपके पास में टेक्स्ट एडिटर है, आप क्या कर सकते हैं, HTML का कोड राइट कर सकते हैं. नाउ टू क्रिएट एन HTML डॉक्यूमेंट इन नोटपैड, follow the given steps. First of all, click the start button, then go to all programs, accessories and notepad. Now home screen of notepad is open. The notepad window will appear. Type the text in the blank space. तो उसमें जो भी blank space है वहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी कोडिंग टाइप करनी है. Now after writing the code, click file and save as. तो जैसे आपने अपना complete जो टास्क है वो कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में आपको क्या करना है, पर्टिकुलर फाइल को सेव करना है. तो आप सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. द सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन, तो ओपन, तो जो सेव एज डायलॉग बॉक्स है वो क्या जाएगा, ओपन होगा. टाइप द नेम ऑफ द फाइल इन फाइल नेम बॉक्स. तो जिस नेम से आपको अपनी पर्टिकुलर HTML फाइल सेव करनी है वो आपको नेम वहाँ पर क्या करना होगा, देना होगा. Select the type of the document as HTML document, .htm और .html and click the save button. Yes, student, सबसे important जो point है वो है कि पर्टिकुलर आपने फाइल नेम दिया, फाइल नेम देने के जस्ट बाद में आपको उस फाइल का एक्सटेंशन देना होगा, या तो .html या .htm. यदि आपने फाइल एक्सटेंशन नहीं दिया है तो जो आपकी फाइल होगी वो सिंपल टेक्स्ट फाइल बन जाएगी, फिर वो आपकी फाइल वेब ब्राउज़र पे रन नहीं करेगी. ओके स्टूडेंट. एंड वेब ब्राउज़र, व्हाट इज़ वेब ब्राउज़र? वेब ब्राउज़र मीन्स जहाँ पे आपकी वेबसाइट्स आप ओपन करते हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, गूगल क्रोम एक्सेट्रा. इट इज़ ऑल द वेब ब्राउज़र्स. तो जब भी आप अपनी फाइल बनाएंगे, फाइल नेम लिखेंगे, देन उसके पीछे डॉट लगाएंगे, HTML या .html. अगर विदाउट .html के आपने उसको सेव किया अपनी फाइल को, तो वो एक सिंपल फाइल बन जाएगी, टेक्स्ट फाइल बन जाएगी. वो आपकी फाइल रन नहीं होगी कहाँ पर, आपके ब्राउज़र पर. ओके स्टूडेंट. नाउ व्यूइंग एन HTML डॉक्यूमेंट इन अ ब्राउज़र. टू व्यू एन HTML डॉक्यूमेंट फॉलो द गिवन स्टेप्स. अब आपने जो अपना कोड टाइप किया है उस कोड को आपको पर्टिकुलर कहाँ देखना है, वेब ब्राउज़र पे. तो उसके लिए आप फॉलो करेंगे स्टेप्स. ओपन एनी वेब ब्राउज़र, कोई भी वेब ब्राउज़र आप ओपन करेंगे. फॉर एग्जांपल हमने कौन सा वेब ब्राउज़र ओपन किया है, इंटरनेट एक्सप्लोरर. क्लिक फाइल, ओपन, ब्राउज. द ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर. चूज द फाइल दैट यू वांट टू व्यू एंड क्लिक द ओपन बटन. तो आपको अपनी फाइल चूज़ करनी है जो आपने पहले से ही क्या किया हुआ है, सेव किया हुआ है. और जैसे आप उस फाइल को चूज़ करेंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर जो फाइल होगी वो आपकी इस तरह से जो ब्राउज़र है उसमें ओपन हो जाएगी. ये देखो स्टूडेंट, ये जो एक ब्राउज़र है, मैंने एक फ़ाइल बनाई थी, HTML कोड से उसको सेव किया था और मैंने उसमें लिखा था दिस इज़ एन HTML डॉक्यूमेंट. तो ये जो वो फाइल थी वो फाइल मेरी कहाँ पर रन हो रही है, वेब ब्राउज़र पर. ओके स्टूडेंट, योर HTML पेज विल बी ओपन इन द ब्राउज़र. ओके. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट. तो कैसे एक HTML प्रोग्रामिंग वर्क करती है उसको हम देखते हैं. द स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट इज एज फॉलोज. फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट HTML टैग. ये जो हमने लिखे हुए हैं ब्रैकेट्स में, इनको हम बोलते हैं टैग्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट HTML टैग, देन हेड टैग, टाइटल टैग. टाइटल में आपको क्या लिखना है, टाइटल. तो जो भी टाइटल टैग में आप टाइटल लिखेंगे वो आपको कहाँ शो होगा, आपकी वेबसाइट का वो टाइटल होगा और सबसे फ्रंट में. जैसे आपका वेबसाइट ओपन होगी सबसे ऊपर आपको क्या दिखेगा, आपका टाइटल दिखेगा. जैसे हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं दिखता है google.com, तो google.com क्या उनका टाइटल्स उसमें लिखा हुआ है, तो टाइटल वहाँ पर शो हो गया. तो आपको जो भी टाइटल आपकी वेबसाइट में शो करना है वो कहाँ लिखेंगे आप, टाइटल टैग में. देन फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या, कौन सा टैग क्लोज होगा, टाइटल टैग. तो इस तरह से आप किसको क्लोज करते हैं, टैग को क्लोज भी करना होता है. जितने टैग्स आप ओपन करते हैं उन टैग्स को आपको क्या करना होता है, क्लोज करना होता है. देन उसके बाद आप कौन सा टैग क्लोज करेंगे, हेड टैग. एंड फाइनली HTML जो टैग होता है वो सबसे लास्ट में क्या होता है, क्लोज होता है. देन आपने लिखा बॉडी.
कंटेंट्स एंड बॉडी टैग क्लोज। तो जितने भी कंटेंट्स हैं, जो भी आपको वर्क करना है, वो सारा वर्क आप किस में करेंगे? बॉडी टैग में। जैसे आपको कुछ लिखना है, पैराग्राफ टैग यूज़ करना है, या कोई पिक्चर ऐड करनी है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, ये सभी वर्क किस में होंगे? आपके बॉडी टैग में। ओके, तो जो ये हेड वाला टैग है, हेड टाइटल, इसको हम क्या बोलेंगे? हेडर सेक्शन। इस वाले को हम बोलते हैं हेडर सेक्शन, और ये जो बॉडी वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं बॉडी सेक्शन। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, फर्स्ट हेडर सेक्शन एंड सेकंड वन इज बॉडी सेक्शन। ओके स्टूडेंट, नाउ टैग्स। व्हाट इज टैग्स? टैग्स आर द लेबल्स which are used to mark up the start and end of an element. The structure of an HTML tag consists of the following. Yes, तो स्टूडेंट टैग क्या होता है कि पर्टिकुलर हमें पता होता है कि यहाँ से हमारा ये प्रोग्रामिंग शुरू हुई है और यहाँ पर एंड हुई है। सपोज आपने HTML लिखा, मीन्स यहाँ से आपका HTML की जो पार्ट है वो स्टार्ट हो गया है, और जहाँ आपने HTML टैग क्लोज किया है, मीन्स यहाँ पर आपका HTML का कोड कंप्लीट हो गया है। ओके, बॉडी टैग जहाँ पे आपने ओपन किया है, मीन्स यहाँ से आप बॉडी स्टार्ट कर रहे हैं, और जहाँ आपने बॉडी टैग क्लोज किया है, मीन्स वहाँ से आपने अपनी बॉडी जो टैग है उसको क्लोज कर दिया है। Every HTML tag has a tag name followed by an optional list of attributes and with opening and closing angle brackets like this. For example, HTML. Tag attributes always come after the tag name, each separated with one or more space. A value of a tag attribute always comes after an equal to sign in quotes. For example, आपने लिखा A, तो here A is a tag. फिर आपने लिखा href, href is a attribute, and http www.google.com, it's a attribute values. Means ये क्या कर रहा है? ये जो आपकी साइट है इसको लिंक कर रहा है। ठीक है, www.com जो आपकी साइट है उसको ए टैग क्या कर रहा है? लिंक कर रहा है href के थ्रू। ओके स्टूडेंट, नाउ टाइप्स ऑफ टैग्स इन HTML, different types of tags. Now there are mainly 2 types of tags in HTML. First is container tags, empty tags. Now we will discuss one by one. First is container tags, जिनको हम क्या बोलेंगे? Paired tags. The tags which include an opening as well as closing tag are called container tags. Yes student, ऐसे टैग जिनके ओपनिंग टैग के साथ में क्लोजिंग टैग भी होते हैं, उन्हें हम कौन से टैग बोलते हैं? कंटेनर टैग या पेयर्ड टैग। पेयर मतलब दोनों का पेयर है, ओपन हो रहा है और क्लोज भी हो रहा है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? पेयर्ड टैग्स। जैसे फॉर एग्जांपल HTML क्लोज होगा, हेड क्लोजिंग टैग है, टाइटल क्लोजिंग टैग है, बी क्लोजिंग टैग है। तो ये जो सारे ऑप्शंस हैं, सारे टैग्स हैं, वो कौन से टैग्स हैं? कंटेनर टैग्स। नाउ नेक्स्ट इज एम्प्टी टैग्स या सिंगुलर टैग्स। द टैग्स that have no companion tag means they include only opening tag. Yes student, कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिनके सिर्फ ओपनिंग टैग होते हैं, क्लोजिंग टैग नहीं होते हैं, उन्हीं टैग्स को हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर टैग, क्योंकि क्या है? वो सिंगल है इसलिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल BR टैग, HR टैग, बेस टैग, IMG टैग एंड लिंक टैग, ऑल ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ MPT tag या single tag. Yes, basic HTML tag. Now we will discuss one by one basic HTML tag. First is HTML tag. सबसे important tag है HTML language का HTML tag. The HTML tag is used to mark the beginning of the HTML document. तो HTML डॉक्यूमेंट, HTML टैग हमें बताता है कि पर्टिकुलर अब यहाँ से हमारा HTML डॉक्यूमेंट जो है वो स्टार्ट हो गया है। इट इन्फॉर्म्स द ब्राउजर टू नो दैट इट इज डीलिंग विद एन HTML डॉक्यूमेंट्स. इट डज नॉट इम्पैक्ट द appearance of
contents of the document. Inside the HTML tag, head and body tag are usually includes. तो HTML टैग के अंदर हम कौन से टैग यूज करेंगे? हेड टैग एंड बॉडी टैग, ये दोनों टैग्स किस में यूज होते हैं? HTML टैग में. तो HTML जो लैंग्वेज है उसमें हम किसका यूज़ करते हैं? टैग्स का. तो जितने भी कोडिंग हम यूज़ करेंगे, जितनी भी हम वर्कआउट करेंगे HTML पे, वो सब किसके अंदर होगा? टैग्स के थ्रू. जितना भी आप वर्क करोगे, जितना भी आप उसके अंदर कोडिंग जनरेट करेंगे, विदाउट टैग आप कोडिंग जनरेट नहीं करेंगे HTML में. नाउ सेकेंड है, ये सिंटैक्स है इसका HTML एंड क्लोज HTML, और इसके अंदर आपको सारा आपका जो प्रोग्रामिंग पार्ट है वो लिखना है. सेकेंड इज हेड टैग. The head tag defines the document header. It contains the information about a document. It is written inside HTML tag. Yes, student. तो आपके पर्टिकुलर HTML डॉक्यूमेंट्स की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब इंफॉर्मेशन किस में होगी? हेड टैग में. द सिंटैक्स ऑफ हेड टैग इज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट हेड एंड देन क्लोज टैग हेड. ठीक है, ओके. नाउ नेक्स्ट इज title tag. The title tag contains the title of the documents. तो टाइटल टैग का यूज करके हम हमारे जो डॉक्यूमेंट है उसको क्या देंगे? टाइटल देंगे. पर्टिकुलर टाइटल टैग में जो भी आप नेम लिखेंगे वो क्या आएगा? आपके टॉप में. वेबसाइट जब भी जैसे आपकी ओपन होगी सबसे टॉप में क्या आएगा? आपके टाइटल नेम जो आपने इसमें लिखा हुआ है. द टाइटल इज डिस्प्लेड इन द टाइटल बार एट द टॉप ऑफ द वेब browser. The syntax of the title tag is, first of all you write title, then close title tag. Okay student, and finally you write body tag. सबसे उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट टैग है इसमें वो है बॉडी टैग. बॉडी टैग के अंदर ही आप जितना भी वर्क करेंगे वो सारा वर्क किसमें होगा? बॉडी टैग के अंदर. जैसे आपको इमेज, बैकग्राउंड इमेज सेट करना है, कलर सेट करना है, टेक्स्ट पैराग्राफ देना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, वो सब वर्क आपको किसमें करना है? बॉडी टैग में. द बॉडी टैग कंटेन्स ऑल द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट और अ वेब पेज. अगर हम इसका सिंटैक्स देखें तो बॉडी और बॉडी टैग. नाउ एग्जाम्पल ऑफ दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट HTML, देन हेड, टाइटल, माई फर्स्ट वेब पेज, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज एंड बॉडी क्लोज. बॉडी ओपन, यहाँ लिखा आपने वेलकम टू HTML, दिस इज माई फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट, बॉडी क्लोज. और फाइनली सबसे लास्ट में आप कौन सा टैग ओपन क्लोज करेंगे? HTML टैग. जैसे आप इसको रन करेंगे सेव करके, तो ये देखो आपका जो टाइटल था, टाइटल टैग में आपने लिखा था माई फर्स्ट वेब पेज. तो माई फर्स्ट वेब पेज ये आपको कहाँ दिख रहा है? आपके टाइटल में. जो आपका वेबसाइट का नेम है, आपकी वेबसाइट का नेम क्या है? माई फर्स्ट वेब पेज. तो टाइटल टैग में आप जो भी टाइटल देंगे वो क्या होगा? एज ए आपकी वेबसाइट का नेम. नाउ बॉडी टैग में आपने लिख रखा है वेलकम टू HTML, दिस इज माई फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट. तो ये जो बॉडी टैग में आपने टेक्स्ट राइट किया हुआ है वो टेक्स्ट कहाँ गया? जस्ट यहाँ पर वेलकम टू HTML, दिस इज माई फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट. ओके स्टूडेंट, तो ये जो कोड है वो आपको एज इट इज टाइप करना है और इस कोड को नोटपैड में टाइप करना है और सेव करना है किसी भी नेम से, पर डॉट एक्सटेंशन लगाना है आपको HTML. ओके, और जैसे आप इसको सेव करेंगे इस फाइल को ओपन करेंगे तो इस तरह से ये आपको व्यू आपके वेब ब्राउज़र में ओपन होगा. ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट, एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी टैग्स. तो फर्स्ट है बैकग्राउंड. तो स्टूडेंट बैकग्राउंड मीन्स सपोज ये आपको जो कलर दिख रहा है पीछे, ये क्या है? इसका बैकग्राउंड है. तो जो जस्ट आपको टेक्स्ट के पीछे दिखता है वो क्या होता है? उसका बैकग्राउंड. तो आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है. अगर मैंने यहाँ रेड कर दिया तो बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा? मेरा रेड कलर हो जाएगा. सपोज मैंने ग्रीन करा तो बैकग्राउंड कलर इज ग्रीन. तो इस तरह से जब कलर चेंज करते हैं बैकग्राउंड, उसको किस एट्रीब्यूट से चेंज होगा? बॉडी टैग के बैकग्राउंड एट्रीब्यूट से. दिस एट्रीब्यूट allows us to insert an image as a background in the HTML document. अगर आपको बैकग्राउंड में कोई भी इमेज इंसर्ट करनी है तो आप क्या यूज़ करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे बॉडी, बॉडी के बाद में आप लिखेंगे बैकग्राउंड इज इक्वल्स टू फाइल नेम डॉट gif. ये मेरी
वो पिक्चर है या वो इमेज है जिसका ये नेम है फाइल नेम। सपोज आपकी कोई इमेज है जिसका कोई नेम है, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो जैसे आप वो अपनी इमेज का नेम यहाँ लिखेंगे और इस कोड को सेव करेंगे तो क्या होगा, पर्टिकुलर बैकग्राउंड में वो इमेज क्रिएट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से इस कोड का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज चेंज कर सकते हैं अपने वेब पेजेस की। नाउ सेकंड इज बीजी कलर बैकग्राउंड कलर। ओके स्टूडेंट, आपको पर्टिकुलर बैकग्राउंड अभी क्या करा था हमने, उसकी जो इमेज थी बैकग्राउंड में भी हमने क्या कर दिया कि इमेज प्लेस करेंगे, पर हमें क्या करना है, यहाँ इमेज नहीं दिखानी, ओनली बैकग्राउंड जो कलर है उसको चेंज करना है कि रेड करना है, ग्रीन करना है, वाइट करना है, येलो करना है, एक्स जो भी करना है। तो उसके लिए हम कोड यूज़ करेंगे बैकग्राउंड कलर। बीजी कलर इज एन एट्रीब्यूट यूज्ड टू स्पेसिफाई द बैकग्राउंड कलर ऑफ द वेब पेज। नाउ एग्जाम्पल, लेट्स सी एन एग्जाम्पल। HTML हैड, टाइटल में लिखा मैंने शो बैकग्राउंड कलर, तो ये मुझे कहाँ दिखेगा, ये मेरा एज अ क्या हो गया, वेबसाइट का नेम हो गया। टाइटल मैंने क्लोज किया, देन जस्ट टाइटल के बाद में मैंने क्या क्लोज कर दिया, हेड सेक्शन क्लोज कर दिया। देन बॉडी सेक्शन ओपन किया और बॉडी सेक्शन के अंदर मैंने क्या लिखा, बिजी कलर इक्वल टू ग्रीन। मतलब जो मेरा वेबसाइट है उसका जो कलर है बैकग्राउंड वो कैसा दिखना चाहिए मुझे, ग्रीन। ना उसके अंदर मैंने लिखा है दिस इज एन HTML डॉक्यूमेंट, तो बैकग्राउंड कलर तो कैसा हो जाना चाहिए, ग्रीन, और उसके आगे जस्ट क्या लिखा हुआ दिखना चाहिए मुझे, दिस इज एन HTML डॉक्यूमेंट, बॉडी क्लोज एंड HTML क्लोज। और ये कोड लिख के मैं इस फाइल को क्या कर दूंगा, सेव कर दूंगा .html से। स्टूडेंट मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ एक चीज़ कि जब भी आप कोई भी फाइल सेव करेंगे आपको किससे करनी है, .html से। नाउ ये जैसे आपने कोड रन किया तो इस तरह से ये बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर क्या हो गया आपका, ग्रीन, और ये जो है इसके ऊपर आपने टेक्स्ट लिख लिया दिस इज एन HTML डॉक्यूमेंट, तो ये जो टेक्स्ट है ये आपको शो हो गया और पीछे बैकग्राउंड कलर कैसा हो गया आपका, ग्रीन। ओके स्टूडेंट, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्स्ट एट्रीब्यूट। द टेक्स्ट एट्रीब्यूट इज यूज्ड to specify the color of the text that appears within the web page. The text attribute is used to specify the color of the text that appears within the web page. तो पर्टिकुलर आपने अपने वेब पेज पे जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका यदि आपको कलर चेंज करना है तो किस प्रॉपर्टी के थ्रू चेंज, किस एट्रीब्यूट के थ्रू चेंज करेंगे, टेक्स्ट एट्रीब्यूट के थ्रू। लेट्स सी एन एग्जांपल। First of all, you write HTML tag, then head tag, title tag, use of text attribute, title tag close and head tag close। तो ये तो पूरा कॉमन पार्ट है, जितने भी प्रोग्रामिंग आप करेंगे, जितने भी आप कोड जनरेट करेंगे, यहाँ तक आपका कॉमन पार्ट है, सिर्फ टाइटल नेम चेंज करना है, बाकी सारा पार्ट कॉमन चलेगा। देन आप बॉडी टैग ओपन करेंगे, बॉडी टैग में आपने लिखा टेक्स्ट इज इक्वल टू पर्पल, तो जो आप टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं अब उसका कलर ब्लैक ना होकर किस तरह से आएगा, पर्पल कलर में आएगा। सी द कलर ऑफ द टेक्स्ट इज पर्पल, बॉडी टैग क्लोज एंड HTML क्लोज। नाउ यूज ऑफ टेक्स्ट एट्रीब्यूट, सी द कलर ऑफ टेक्स्ट इज पर्पल। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, आपका जो टेक्स्ट कलर है वो चेंज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो जो कलर आप देंगे उस कलर, वो कलर में आपका टेक्स्ट जो होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर आपने ग्रीन दिया है तो जो आपका टेक्स्ट कलर होगा वो ग्रीन में हो जाएगा, वो अगर आपने और कोई कलर दिया है तो उस कलर से आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आई होप you understood all the topic very well. Thank you.